दोस्तों, 2 भाई होते हैं, एक का नवीन नाम होता है और दूसरे का नाम संजय होता है। दरअसल संजय की तबीयत खराब हो रही थी, वैसे ही विकलांग होता है। तभी नवीन से कहता है कि भैया मुझे दवा दिलवा कर ले आओ। ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का, थाना क्षेत्र का और बामनपुरी इलाके का और ये बता रही हूँ 20 जून 2024 की नवीन ई रिक्शा का इंतजार करता है। ई रिक्शे पर अपने भाई को बिठाकर वो ले जाता है हॉस्पिटल की तरफ। जैसे ही इस्लामा नगर बहजोई रोड पर एक गांव लगता है मऊ। यहाँ पहुंचने से पहले ही उसने कई बार रिक्शे वाले से कहा था कि भाई थोड़ा ठीक से चलाओ, तुम बड़ा बेरतीब रिक्शा चला रहे हो, इससे मेरे भाई को चोट लग सकती है। वैसे से ही वह पहले से ही बीमार है। लेकिन ई रिक्शा वाला था, वह लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही गांव मऊ आता है, उसे मौके में वो जंगल का एरिया है, ना कोई वहां पास में था और ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। तभी उसका भाई उसी रिक्शे से जमीन पर गिर जाता है। नवीन को इस बात पर ई रिक्शा वाले के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, उसके पास जाता है, उसको 2-3 थप्पड़ मारता है। अब यहाँ से वो रिक्शे वाला मौका पाते ही भाग जाता है ताकि उस पर कोई आँच ना आ जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसका इलाज कराना पड़े। अब यहाँ दूर-दूर तक कोई नवीन को दिखाई नहीं दे रहा था। जब दिखाई नहीं दे रहा था तो आखिरकार करे तो क्या करे? तभी वो अपने भाई के पास जाता है, अपने भाई का सर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद सड़क पर 3-4 बार पूरी ताकत से मारता है। और जो उसके भाई की सांसें थमने लगती है तो वहाँ से जाकर जंगल की तरफ छिप जाता है। राहगीरों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आती है, गंभीर हालत में था और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पता चलता है कि वो मर चुका है। अब वह खुद हॉस्पिटल जाता है, अपने भाई को लिए और थाने जाता है, एफआईआर दर्ज करता है। एफआईआर में लिखवाता है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसके भाई की मौत हो चुकी है। दरअसल भाई की मौत नहीं हुई थी, भाई की कत्ल हुआ था और कत्ल करने वाला भी सगा भाई नवीन ही था। ई रिक्शा वाले ठीक से चला रहा था, लेकिन वो जानबूझकर ई रिक्शे वाले बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि ई रिक्शा बैलेंस बिगड़े, ठीक गलत चले, वो भाई उसका गिर जाए। इसके बाद वो हत्या कर दे। हत्या वो दरअसल 95 लाख रुपए के लिए करता है, क्योंकि उसके भाई की मौत के बाद उसको 95 लाख रुपए जो मिलने वाले थे। लेकिन पुलिस तक यह बात पहुंचती, पुलिस ने जब यह घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में एक एक नहीं बल्कि 3 कत्ल होते हैं और 3 कत्लों की वजह यही होती है। लगभग 3.5 या 4 करोड़ का लाभ लेने के लिए उन्होंने जिस तरह से हत्या की, बाकी किसी भी इंसान को ये शर्म आ जाए सोच कर कि जानकार के आखिर हुआ क्या है, तो बहुत ही भयानक है। नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिका, मेरी क्राइम स्टोरी कार्तिका पर आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जिला संभल की। दरअसल आईपीएस अफसर जिसका नाम अनिकृत शर्मा है, 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास कुन्नौर क्षेत्र में वो गश्त कर रही थी और इसी बीच में स्कोर यूपी 32 जड़ 3002 ये काले रंग की स्कॉर्पियो होती है और वह बहुत तेजी के साथ जा रही थी, जबकि उस वक्त इतना कोहरा था कि बहुत पास में देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उनकी जो टीम में सदस्य थे, पुलिस वाले थे, उनका जो है मैडम कुछ न कुछ मामला संदिग्ध है, इसीलिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये पकड़ा जाए तो हो सकता है कि कुछ बात निकले। आखिरकार वो पकड़ा जाता है। राजपुरा थाना क्षेत्र में जब पकड़ा जाता है और जैसे ही पूछताछ की जाती है तो एक का नाम होता है ओमकेश्वर नाथ मिश्र और दूसरे का नाम अमित, जो कि बरवाला का रहने वाला है, और ओमकार मिश्र ने बनारस का रहने वाला है। ओमकार मिश्र के पास 19 एटीएम निकलते हैं और उसकी सीट के नीचे जो ड्राइवर की सीट होती है उसमें से लगभग 11 लाख और उन दोनों के पास मिलाकर कुल 45 लाख के आसपास होते हैं। एटीएम का मिलना ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। मुकदमा अपराध संख्या 2025 बीएस की धारा 109, 318 और 338 मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच
पड़ताल में जुट जाती है। कार पुलिस ने जब गिरफ्तारियां करना शुरू किया तो ऐसी गिरफ्तारी करते करते एक नाम सामने आता है। वो नाम होता है शाहरुख। शाहरुख रहने वाला होता है धनारी का। पुलिस ने इनके खिलाफ तो कार्रवाई की और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इनके बारे में यह पता चलता है कि ये लोगों को बीमा कराते हैं। ऐसे गरीब कमज़ोर बुजुर्ग जो बीमार होते हैं उनको ढूंढते हैं, उनकी पॉलिसी करते हैं और उनसे उससे पॉलिसी से मिलने वाले लाभ का ये फ़ायदा उठाते हैं। और इस तरह से जानकारी चल रही थी कि जब शाहरुख खान का नाम आता है तो शाहरुख की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। फरवरी 2025 में आखिरकार शाहरुख भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि जिला संभल का धनारी थाना लगता है। उसी इलाके का रहने वाला होता है। अब वो पुलिस उसके पास से मोबाइल बरामद करती है। मोबाइल बरामद करने के बाद उसकी मोबाइल की जो है बारीकी से खंगाला जाता है। शाहरुख की उस मोबाइल में जब खंगालना शुरू किया तो शाहरुख के गांव के ही रहने वाला कमल नाम का व्यक्ति उससे चैट हो रही थी, व्हाट्सएप पर बातचीत चल रही थी। तो कमल ने अपने भाई अमन की पॉलिसी का लाभ कब मिलेगा, तभी पुलिस के लिए एक शक की गुंजाइश बन जाती है। यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। पुलिस ने आखिरकार ये जानने के लिए कि आखिरकार कमल किस पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये अमन के बारे में पता चलता है। तो अमन दरअसल इसके बाप का नाम नामचरण होता है, जिसका मकान नंबर 20 भाटी बुद्धू भाटी खुर्द फतेहपुरी बेरी दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले होते हैं। उम्र लगभग इनकी 24 साल के आसपास होती है। अब इसके बारे में पता किया जाता है तो यह पता चलता है कि जिला अमरोहा की बात है। 15 नवंबर 2023 को यह उसके घर आया था। कमल का एक भाई होता है और वेद प्रकाश घर आता है और घर आने के बाद वो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने पैसे की डिमांड उसकी अमन की पूरी नहीं कर पाया। वो घर से नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। टक्कर मारने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसका ये कमल का सगा भाई जिसका नाम वेद प्रकाश है। तो वेद प्रकाश ने रेहारा थाना क्षेत्र का एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज नंबर 345 बटे आईपीएस की धारा 297 और 304 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। अब इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार अमन कौन है जो तुमने एफआईआर दर्ज कराई। वेद प्रकाश से पूछा, कमल से पूछा। कमल और प्रकाश दोनों सगे भाई होते हैं। कमल जिसकी शाहरुख से चैट हो रही थी, आखिर पूछा जाता है तो कमल बताते हैं कि मौसी है, मौसी की लड़की का यह लड़का है। अब मौसी की लड़की कहाँ है, वो भी मर चुकी है। मौसी भी मर चुकी है, मौसा भी मर चुके हैं, लेकिन जो मौसी की लड़की है उसका हस्बैंड था रामचरण। उसकी शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। ये लड़का पूरी तरह से एकदम अनाथ था। इसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं था। यह सबसे ज्यादा अमन को ही प्यार करता था, इसीलिए इसके भरोसे रहता था। 24 साल की उम्र हो जाती है, इसीलिए बार बार दिल्ली से धनारी के इलाके में आया जाया करता था। लेकिन उनसे पूछा कि तुमने उसको क्यों मारा, तब मारने के पीछे की वजह आती है कि उन्होंने कहा कि दरअसल उसके नाम पर 2,70,000 के आसपास की बीमा पॉलिसी कराई थी और यह बीमा पॉलिसी एचडीएफ आदित्य बिड़ला ग्रुप, एसबीआई जनरल इससे इलाके की तरह कराई थी पॉलिसी। और 2,70,000 का लाभ लेने के लिए उससे पूछा जाता है कि तुमने इसका जो कत्ल किया, मर्डर किया था, वो कैसे किया था। वो बताते हैं कि धनारी से गांव ले गए थे और गवाह भोग की रेहारा की तरफ ले रहे थे। रेहारा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है और गांव का इलाका बिल्कुल जंगल के एरिया से होकर गुजरता है। और वक्त होता है 15 नवंबर 2023 की बात है। आसपास कोई नहीं होता है। उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा रखा था और हथौड़ा लेकर उसकी तरफ तेजी से उसके सर में मारते हैं और सर में मारने से लगभग 3 या 4 बार सर में मारते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी लाश को छोड़ के चले जाते हैं। राहगीरों पर की नज़र पड़ती है, उसको उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो मर चुका था। जब पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसी में एक्सपर्ट होता है। ये पॉलिसी कैसी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किससे लाया था कि हत्या के को कैसे केस में बदलना है ताकि ज़मीन आपको पॉलिसी के लाभ मिल सकता है, ऐसे की निर्देश होता है। एक उदयमान होता है। ये उदयमान भी निर्देश जो होते हैं, दोनों सगे भाई होते हैं।
इन्होंने आखिर तक साथ दिया कमल और वेद प्रकाश की हत्या कराने के में और लाभ लेने में। लगभग 20 लाख की पॉलिसी का तो फायदा ले चुके थे, बाकी का मामला में चल रहा था, उसका लाभ लेने वाले थे। लेकिन अचानक ही आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा के सामने एक बहुत तेजी से कार गुजर रही थी। उसमें 2 लोगों के पास 19 एटीएम और लगभग 11,40,000 या 45,000 के आसपास पैसे मिलते हैं। आखिरकार पुलिस को लगता है कि ये इतने सीधे सज्जन तो हैं नहीं, इन्होंने ज़रूर कुछ न कुछ कांड किए होंगे। अब इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तुमने इससे पहले भी कांड कर रखा है। तब वो बताते हैं कि दरअसल एक सलीम नाम के लड़के हैं, उन्होंने ऐसे ही मर्डर किया था। उसके सर पर बहुत तेज़ी से हथौड़ा मारा और हथौड़ा बहुत ही तेज़ी से मारते हैं। जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो वो छुप जाते हैं। इसी बीच में स्थानीय कोई व्यक्ति एम्बुलेंस 108 फ़ोन करके बुलाता है और उसको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। ये तारीख थी 29 जुलाई 2022 की, जब सलीम को गंभीर हालत में इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है, यानी कि उसको जिला अस्पताल अमरोहा में भर्ती कराते हैं। और उसी तारीख यानी कि अगली तारीख 30 जुलाई 2022 को उसकी मौत हो जाती है। बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसकी एफआईआर दर्ज किसने कराई, किसने नहीं कराई। तो पता चलता है कि बाबू पुत्र दुलारे ये उदयपुर अजमल थाना धनारी जिला संभल का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जो कि रंगशाला चलाता है। उसने देहरा थाने एफआईआर दर्ज कराई। उसने कहा कि मेरा बेटा, जिसका नाम सलीम होता है, सलीम मेरठ में किसी काम से गया हुआ था और रास्ते में उसकी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसको उपचार के लिए सीएचई लेकर जाते हैं, जिला अस्पताल लेके जाते हैं, पर उसकी मौत हो जाती है। तो मेरे बेटे की एफआईआर दर्ज कर लीजिए। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 304 और 338 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस इस मामले में उतनी खूबसूरती, इतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की थी जितनी ईमानदारी से करनी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा ने इस मामले के इस प्रकरण की जांच की तो पता चलता है इसमें 78 लाख की पॉलिसी का लाभ ले चुके हैं और इसी पॉलिसी के लिए इन्होंने इसका कत्ल किया था। अब इसके बारे में भी नहीं पता चल रहा था कि सलीम किसका बेटा है, किसका नहीं है। हालांकि एफआईआर बाबू पुत्र ने ज़रूर कराई, लेकिन उसका बेटा नहीं था। ऐसी जानकारी आती है कि यह बाबू उसके साथ पीछे जाते हैं कि आखिरकार बाबू कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं। तो पता चलता है कि बाबू की भी मौत हो चुकी है। गांव के आसपास के लोग तो कह रहे थे कि इसकी नेचुरल मौत हुई है, लेकिन पुलिस की जानकारी में ऐसी बात सामने आती है कि 78 लाख की पॉलिसी का लाभ लेने के लिए जब उसके पास जा रहे थे, इससे ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे। जो हिस्सेदार होते हैं तो उसने पूरा पैसा नहीं दिया, शायद इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। अभी पुलिस ये जांच का विषय है कि बाबू की हत्या हुई है या फिर उसकी नेचुरल हत्या हुई है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है। जो पकड़े जाते हैं, सुनील, ओम प्रकाश, प्रेम शंकर, निर्देश, उदय भान, साथी कमल और वेद प्रकाश, इन्हीं में से एक होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के बारे में जानकारी निकल के सामने आती है कि उसने अपने जीजा रमेश की 4 पॉलिसी कराई थी, वो भी बड़ी पॉलिसी कराएंगे ताकि बड़ा लाभ मिल सके। अब ये रमेश की हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुके थे, जल्दी ही इसकी हत्या करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पकड़े जाते हैं। ऐसे ही एक मामला आता है, ये भी चंदौसी कोतवाल क्षेत्र का बिसौली गांव लगता है, बिसौली थाना लगता है। उस गांव का नाम डिलवरी कहाँ पर रहने वाला दरिया जाट है। अब इसकी 31 जुलाई 2024 को इसकी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको 51 लाख के आसपास पॉलिसी का जो लाभ मिल जाएगा। और ये लोग मारने वाले और मरवाने वाले कोई और नहीं थे, किसी न किसी का कोई रिलेशन था और रिश्तेदार ही कनेक्शन था। तो कहीं कुछ इस तरह की ये पॉलिसी जब पता चला कि ऐसे ही युवाओं की तलाश कर रहे हैं जिनकी पॉलिसी की प्रीमियम तो हो जाए, लेकिन अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत मोटा लाभ मिले,
इस तरह से भी पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आती है करीब करीब 2 करोड़ के आसपास की इस तरह की पॉलिसी रिलीज हुई है। इनके पैसे जा चुके थे। ये हर पॉलिसी के बारे में बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी संख्या में लोगों से ये इस तरह से की गई हो, जैसे कि क्या विकलांग भाई को मार दिया गया, अपने ही मौसी के लड़के को मार दिया। एक ने अपने बेटे का नाम बताया बेटा है, लेकिन वो होता है कोई और। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि आप लोग सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप यूट्यूब से देखते हैं वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर आप यूट्यूब से नहीं देखते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो